नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सूबे की सियासत में पहला मौका है जब इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम आपको सटीक जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। अपनी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको हर उस सीट पर लेकर चलेंगे जहां उपचुनाव होना है। आज हम आपको शिवपुरी की करेरा विधानसभा सीट पर लेकर चलते हैं। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आज पहुंचे हैं शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा सीट पर। करेरा विधानसभा सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। यहाँ सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में हम एमएलए करेरा से जानेंगे कि आखिर उन्होंने जनता से जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं, और जनता से जानेंगे कि एमएलए के वादे जो थे वो पूरे हुए हैं या नहीं। तो चलते हैं करेरा। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के शिवपुरी जिले की विधानसभा सीट करेरा, जो गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। करेरा शिवपुरी जिले का दूसरा सबसे बड़ा शहर, लेकिन विकास के नाम पर शायद सबसे पिछड़ा। करेरा को 1350 में राजा कर्ण परमार ने महुवर नदी के किनारे बसाया था, जो कि झांसी, इंदौर, कोटा और कानपुर से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। देश के बड़े शहरों से जुड़े होने के बाद भी करेरा अपनी पहचान के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इसकी कई वजह हैं। हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि करेरा विधानसभा के मुख्य मुद्दे क्या हैं, करेरा की जनता कौन सी मुश्किलों का सामना कर रही है, राजनीतिक समीकरण क्या कहता है और जनता की अपने विधायक से क्या मांग है। लेकिन एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में सबसे पहले बात कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक जसवंत जाटव की। 2018 के विधानसभा चुनाव में करेरा की जनता ने सिंधिया समर्थित जसवंत जाटव पर भरोसा जताया और उनको कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा पहुंचाया। जसवंत जाटव 15 महीने तक इलाके के विधायक रहे, लेकिन सियासी लहर में वो भी अपनी विधायकी छोड़ सिंधिया गुट के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें इसका इनाम भी मिला और उपचुनाव में जसवंत जाटव को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया। अब एक बार फिर जसवंत जाटव उपचुनाव की जंग में जनता के बीच हैं और चुनावी वादों से जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, कांग्रेस ने यहाँ पर ग्वालियर और चंबल संभाग के साथ धोखा किया, छलावा किया। क्षेत्र की विकास के लिए, प्रगति के लिए हमारी कोई बात को सुना नहीं गया। और जब सुना नहीं गया तो पूरा एपिसोड, पूरा हाल, पूरी कथा आपके सामने है। हमने ऐसी सरकार से भी त्याग पत्र दे दिया, अपने विधानसभा के सदस्य पद से भी त्याग पत्र दे दिया। वो आज मैं फिर जनता के बीच में हूँ। स्थानीय मुद्दों के नाम पर जसवंत जाटव के पास ना तो कुछ कहने को है और ना ही कुछ बताने को। 15 महीने विधायक रहने के बाद भी वो सीएम शिवराज की सौगातों के भरोसे ही जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने पर जसवंत जाटव को अपने ही क्षेत्र में जनता के विरोध का सामना करना पड़ा था। गद्दारों वापस जाओ के नारे भी लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद जसवंत जाटव अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। जो भी फैसला करेगी, हमने क्षेत्र के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए फैसला लिया है और हम हैं। और आज देखिए आप, जनता का हुजूम कह सकता है कि हमारा फैसला बिल्कुल सही था। श्रीमंत हमारे नेता सिंधिया जी का फैसला बहुत सही है कि मध्य प्रदेश में एक जननायक मुख्यमंत्री की सरकार, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एक लोक कल्याणकारी सरकार बनाने का मौका हमको मिला। बात बात में सीएम शिवराज और सिंधिया का गुणगान करने वाले जसवंत जाटव ये नहीं बता पाए अगर वो दोबारा विधायक बनते हैं तो अपनी जनता के लिए क्या करेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि क्षेत्र के विकास के लिए उनका कोई एजेंडा है ही नहीं।
वो तो सिर्फ सीएम शिवराज सिंह की सौगातों के भरोसे ही हैं। हालांकि उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जनता उनके 15 महीने के कामकाज को देख चुकी है और इस बार उन्हें चुनावी वादों पर नहीं बल्कि काम के नाम पर ही वोट मिलेंगे। बहुत कुछ बड़े काम हम करने जा रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अधोसंरचना के क्षेत्र में हो। हम हर क्षेत्र में क्षेत्र का विकास, क्षेत्र की प्रगति हम करेंगे, क्योंकि जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, महाराज के नेतृत्व में, और महाराज का ये केवल एक मान। दल बदल और खरीद फरोख्त के सवाल पर जसवंत जाटव भड़क जाते हैं। इसका ठीकरा वो कमलनाथ सरकार में सिंधिया की अनदेखी पर फोड़ रहे हैं। भाई साहब, अगर कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस अगर ये फैक्ट्री लगा देती यहाँ पर, तो हमें कांग्रेस छोड़ने की जरूरत क्या पड़ती? चलती हुई सरकार को छोड़ने की क्या जरूरत पड़ती? मैं तो विधायक था, अगर मुझे अपने विधायक का पद प्यारा होता, मुझे तो वेतन मिल ही रही थी, तो मैं तो विधायक 5 साल रहने वाला था। लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के नौजवानों के लिए, क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिले, उसी के लिए तो इस्तीफा दिया है, और उसी के लिए तो आज हम जनता के बीच में फिर आशीर्वाद मांगने आया हूँ। जसवंत जाटव के लिए ये उपचुनाव पिछले चुनावों से बिल्कुल अलग होने वाले हैं। इसकी भी खास वजह है। एक तो इस बार बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सिंधिया का प्रभाव इलाके में कम हुआ है, और दूसरा ये, पिछली बार जसवंत जाटव को जिताने वाला वोटर उनके बीजेपी में चले जाने से खुद को छला हुआ महसूस कर रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका पूरा फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश करेगी। सागीलाल जी, यहाँ उपचुनाव होना है, आप प्रत्याशी कांग्रेस के नेता है, ये बताइए कि क्षेत्र में विकास के नाम पर जनता कह रही है कि कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर हमेशा बीजेपी का भी विधायक रहा है और कांग्रेस का भी विधायक रहा है, क्षेत्र की जनता क्यों कह रही विकास नहीं हुआ? ये सही है, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ। 40 वर्षों से इनकी भी सरकार रही है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ आप विकास के बारे में बताएं तो ये सोनचरैया क्षेत्र पड़ता है हमारे क्षेत्र में, मैं 40 वर्षों से देख रहा हूँ उसको। और यहाँ जब से ये सोनचरैया क्षेत्र लगा है, ना तो कोई क्रय विक्रय हो पा रहा हुआ। आप विकास के बारे में देखें तो रोड है, आपके बनियानी से लेकर कर तक रोड इतना जर्जर पड़ा है, आए दिन रोज घटना हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, यातायात में यहाँ बाधा पड़ रही है, और क्रय विक्रय के कारण कोई क्रय विक्रय भी नहीं हो रहा वहाँ। आप विकास की बात करें श्रीमान, तो यहाँ कह रहा हमें जो पूर्व से इतने भी एमएलए हुए हैं, भाजपा की सरकार रही है, भाजपा के एमएलए भी रहे, ना कोई कॉलेज है, ना कोई स्वास्थ्य केंद्र ऐसे ही पड़े हैं, कुछ नहीं, कोई किसी की सुनवाई नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं है श्रीमान यहाँ विकास के मामले में। पानी की लेकर चलो, अभी कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है। दूषित क्षेत्र में हैंडपंप खराब डरे हैं, दूषित पानी पी रहे हैं लोग, कोई विकास नहीं है श्रीमान यहाँ। कोई विकास नहीं हो श्रीमान, दोषी यही लोग हैं। आप यहाँ देखिए, इन लोगों ने, ये जनता यहाँ का जनप्रतिनिधि चुनता है तो किसके लिए चुनते हैं? विकास के लिए। यहाँ तो सौदा हो रहे हैं, लोग धड़ाधड़ बिच रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या विकास कराएंगे ये श्रीमान? आप देखिए। करैरा विधानसभा में पीने का साफ पानी एक बड़ी समस्या है। सिंचाई के पानी को लेकर भी करैरा विधानसभा क्षेत्र की आधी आबादी परेशान है। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी नहीं दिखते। बेरोजगारों की नाराजगी है कि क्षेत्र में लंबे समय से रहे जनप्रतिनिधियों ने उद्योग धंधों को स्थापित करने पर ध्यान नहीं दिया। वहीं स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा है। तहसील कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और थानों पर आम जनता को परेशान होना पड़ता है। क्षेत्र का किसान भी शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने और नेताओं के वादों और दावों से परेशान है। 2018 में जो विधानसभा के चुनाव थे, फिर चुनाव हो रहे हैं। पिछले चुनाव में जो वादे किए थे विधायक जी ने पूरे हुए या नहीं हुए? नहीं, अभी तो कोई वादे पूरे नहीं हुए। क्या कहा था क्षेत्र के विकास के लिए? क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रकार के वादे किए थे, जो आज जो है धरातल पे वो कारगर नहीं हुए हैं, केवल वादे ही रह गए हैं। अच्छा जी। क्या कहा था क्षेत्र में? कुछ ऐसी बड़ी घोषणा की होगी, बड़ा कॉलेज बन जाए, स्कूल बन जाए, फैक्ट्री खुल जाए, क्या कहा था? जी बिल्कुल, रिंग रोड के लिए कहा था कि रिंग रोड बनेगा इस करैरा में, लेकिन अभी तक ना तो रिंग रोड बना, और भी जल पे योजना जो थी वो भी अभी कारगर साबित नहीं हुई। इसके अलावा क्या है, कॉलेजों के भी वादे हुए थे ना, वो अभी कॉलेजों में भी कोई
आधार मिला है। यहाँ सर ना कोई विकास हुआ है, यहाँ तो सर लूट घसोट हुई है। यहाँ करीब नगर पालिका में 4-5 करोड़ रुपया था जब से ये विधायक बने, और विधायक बनने के बाद जैसे जो बीजेपी में आए, अभी तुमने आज देखा होगा चैनल पे, आज एक पेपर में आया है, यहाँ पे जो बाबू था वो यहाँ सीएमओ का काम कर रहा था, उसने यहाँ 4.5 करोड़ रुपया निकाल लिया, पूरा खा लिया। और ये देखिए आज कर रहा है भयंकर गंदगी फैली हुई है, जो विधायक जी की देन है। और रिकॉर्ड में आग लगवा दी। यहाँ ITI से रिकॉर्ड मांगा तो उसमें विधायक जी ने और सीएमओ के माध्यम से उसमें आग लग गई, उसकी कोई आज तक जांच नहीं हुई। और यहाँ तो वादा तो उन्होंने करने का, उन्होंने वादे तो आज वो सलापट का लगाते फिर रहे हैं, सब पूरी बंद रहते हैं। यहाँ पे शौचालय जितने बने हैं, यहाँ सफाई बिल्कुल होती नहीं है। और विधायक जी तो बस अब आजकल तो चमक दमक में घूम रहे हैं, 35 करोड़ ले ले, खूब चकाचक काम है, वैसे यहाँ कुछ नहीं है। यूसुफ भाई बताओ, इस क्षेत्र में आप लंबे समय से देख रहे हैं कि विकास कितना हुआ क्षेत्र में? नहीं, कोई विकास नहीं है। बिल्कुल पानी तक नहीं पहुंच रहा मंडी पे, बिल्कुल पानी की इतनी परेशानी है 10-12 साल से। आज भी लोग डब्बों से पानी भर के ले जाते हैं। एक हैंडपंप है, वो भी इतना गड्ढे में था, अभी मट्टी डली है उस पर, बाकी पानी की तो बहुत ही किल्लत है यहाँ पे। सही बात है, बिल्कुल ओरिजिनल। यहाँ पानी तक नहीं मिलता हम लोगों को भी। तमाम व्यवस्था से ले आते हैं, तमाम प्रोजेक्ट लगाए, सब पैसा खा लेते हैं। अध्यक्ष भी यहाँ के बेकार हैं और पानी नहीं मिलता। और तहसील के अंदर भी सभी जगह भ्रष्टाचार है काफी। विधायक का इतना बोलबाला रहा, जसवंत बन गया कि खुलेआम ट्रैक्टर जनता में मार रहा है, वो खुलेआम बजरी की टोला भर के आ रहा है मेरी नदी से दिन दाड़े। आप देखो है तो यहाँ कम से कम 500 ट्रॉली निकलती है। अवैध कोई ना ठेका है ना कोई रॉयल्टी है, केवल दादागिरी के बल है। और रोजगार के लिए तो बहुत लड़के हैं हमारे साथ के ही हैं, बहुत परेशान है, बोल रहे हैं कि प्राइवेट जॉब दिलवा दो, 5,000 रुपए तक की नौकरी करने को तैयार है। नौकरी ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे? गवर्नमेंट निकल नहीं रही और प्राइवेट भी नहीं निकल रही। बोल रहे हैं लॉकडाउन के चक्कर में प्राइवेट भी वैकेंसी नहीं है खाली। क्षेत्र के विधायक जी ने कोई काम वाम किए कि नहीं? अभी तक जो विधायक रहते हैं मंडी पे पानी नहीं मिलता, यहाँ से भरना पड़ता है शाम को रोज नल पे से। इधर दूसरा वाली लेन आज से कम 2020 चल रही, 2002 से बंद है। टंकी का जो कनेक्शन है टूटा पड़ा है, वो टंकी लगी है। कभी यहाँ बीजेपी का विधायक रहा, कभी कांग्रेस का रहा, विकास नहीं किया। हमें तो पानी ही नहीं मिला ना। विकास का होगा, पहले पानी मिल जाए फिर तो विकास हो। विकास के नाम पर करेरा में सिर्फ भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है, लेकिन उस लिहाज से करेरा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। शिवपुरी और ग्वालियर के पास होने के बावजूद करेरा विधानसभा क्षेत्र अति पिछड़ा ही बना हुआ है। किसान सरकारी योजनाओं का रोना रो रहे हैं। इलाके में उद्योग धंधे हैं नहीं, सड़कें और मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता तरस रही है। लेकिन नेताजी के हिसाब से काम हो रहा है और आगे भी विकास की योजनाएं हैं, लेकिन जनता के सवालों के जवाब शायद किसी के पास नहीं। चुनाव होना है, हाँ। क्या समस्या है क्षेत्र में आपके? अरे सब किसानों की सब झूठे वादे हैं, कुछ नहीं है, झूठे करके चले जाते हैं। हम किसान लोग आते हैं और BPL का कार्ड कहेगा सबको गेहूँ मिलेंगे, न गेहूँ मिल रहा है न कुछ मिल रहा है। और आते हैं किसानों को कोई नहीं आ जाए, इनसे हम भग जाते हैं शाम। अच्छा। हाँ, विधायक जब चुनाव में वोट मांगने आएंगे अपने गाँव में? अरे वे तो आ ही रहे साहब, बिल्कुल आ ही रहे, आ ही रहे। झूठे वादा करके भग जाते हैं, जो होगा वो होगा, कुछ नहीं हो रहा इसके। काम तो चल रहा है, लेकिन काम जो है, जो विकास जिस गति से होना चाहिए, जैसे वादे नेता करते हैं उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। हाँ, क्षेत्र में विकास हो रहा है, लेकिन सब काम कमीशन पे बटे हुए हैं। जैसे गांव में अगर कोई सड़क डल रही है, CC रोड डल रही है, तो सरपंच से पूछते ये वाली सैंक्शन हुई थी, क्यों नहीं लाए? बोले साहब परसेंटेज 30 से 40 हो गया। जब 40% वहाँ दो तब बोले योजना आएगी। बोले इतनी क्षमता ही नहीं है, हम क्या कमाएंगे? फिर ये सिस्टम चल रहा है। यहाँ कोई उद्योग है जो रोजगार दिला सके आपके नौजवान बच्चों को? अभी तो यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है अलग से। हाँ, लेकिन यहाँ पर जैसे मूंगफली ज्यादा होती है, अब धान ज्यादा करने लगे लोग। तो कोई धान का कोई बड़ा प्लांट लग जाए या मूंगफली से संबंधित कोई ऑयल मिल बड़ा लग जाए तो लोगों को रोजगार मिल सकता है। हमारे क्षेत्र में कुछ विकास किया विधायक जी ने? विकास हो रहा है ना सर। अच्छा, क्या विकास हो रहा है? चुनाव आ गया तो विकास है। अच्छा, गांव में आना जाना, बस गांव में कोई विकास नहीं है। चुनाव नहीं है तो विकास नहीं, कोई विकास नहीं है। क्षेत्र में कुछ विकास किया विधायक जी ने? सर नहीं किया। अच्छा, क्या क्या काम बोले थे करने के लिए? सब काम नहीं कर रहे, कोई काम नहीं करवाया। स्कूल नहीं है हमारे गाँव में। दलित जाति के आंकड़ों की बात की जाए तो करेरा विधानसभा क्षेत्र में उनका काफी बड़ा वोट बैंक है। इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी का यहां अपना अलग वर्चस्व है। करेरा विधानसभा की परिस्थिति बाकी विधानसभाओं से थोड़ी अलग है।
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने की वजह से यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होता है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी का भी यहाँ अलग ही दबदबा रहता है। जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो अनुसूचित जाति के 50,000 वोटर्स हैं। रावत 30,000, यादव 16,000, लोधी 25,000, कुशवाहा 15,000, पाल बघेल 20,000, गुर्जर 13,000, जबकि ठाकुर और ब्राह्मण के 10,000 वोटर्स हैं। वहीं बात विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व की जाए तो बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी चुनाव जीतती आई हैं। पिछले 7 विधानसभा चुनावों में इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों 3-3 बार जीत हासिल कर चुके हैं। बीएसपी ने एक बार इस सीट पर जीत हासिल की है। 2018 विधानसभा चुनाव में जसवंत जाटव ने 64,201 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। बीजेपी के राजकुमार खटीक 49,377 वोट लेकर दूसरे और बीएसपी के प्रागीलाल जाटव 40,026 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। 2013 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शकुंतला खटीक ने 59,371 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के ओम प्रकाश खटीक 49,051 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। बीएसपी के प्रागीलाल जाटव को 45,265 वोट मिले थे। वहीं 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रमेश खटीक ने 35,861 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी, जबकि बीएसपी के प्रागीलाल जाटव को 23,030 वोट मिले थे। करैरा विधानसभा क्षेत्र का अपना एक सियासी मिजाज है, उसकी एक अलग तासीर है, जो करैरा विधानसभा में होने वाले चुनावों को और रोचक बना देता है। यहां अब तक कई बार चुनावी परिणाम हैरान करने वाले आए हैं। करैरा विधानसभा 2008 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जा चुकी है। यही वजह है कि यहां अनुसूचित जाति के मतदाता हमेशा निर्णायक रहे हैं। करीब 2 लाख से अधिक मतदाता वाले इस सीट पर 15% जाटव समाज के वोटर्स हैं और ये हर चुनाव में हार जीत का अंतर तय करते हैं। विवेक पटैया, जी मीडिया, करैरा।